हेलो बच्चों, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सोल्व करेंगे। 2.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो 2.2 देखते हैं इसके अंदर क्या गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गिवन है, प्रूव करना है भाई आपको, ठीक है ना। पहले वाला जो क्वेश्चन गिवन है कि 3 sin इनवर्स x बराबर है इसके। तो ये देखो, जब भी प्रूविंग वाला आपके पास क्वेश्चन आता है, आप लेफ्ट को राइट लेके आओ या राइट को लेफ्ट लेके आओ, या दोनों का रिजल्ट ऐसा लेके आओ कि दोनों आपस में बराबर हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि x की वैल्यू -1/2 से लेके +1/2 के बीच में लाई करती है। क्लियर है। तो देखो, लेफ्ट से अगर आप सोल्व करने की कोशिश करोगे राइट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सिंपल है। यहाँ पे क्या आइडेंटिटी आप अप्लाई करोगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो राइट्स के अंदर गिवन है, यहाँ पर हम पुट कर देंगे x की वैल्यू बाई साइन थीटा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स x। क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो इतना करने के बाद अब आपको पता है जी, यहाँ पर अगर हम पुट करते तो आएगा साइन इनवर्स x के प्लेस पे हम कर रहे हैं 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है। और ये जो आइडेंटिटी बनी है ये होती है हमारे पास साइन 3 थीटा की भाई। कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू होती है जी साइन इनवर्स x। कितना होती है? साइन इनवर्स x। तो यानी कि ये हमारे पास प्रूफ हो गया पहले वाला क्वेश्चन। क्लियर है। अब ऐसे ही हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन गिवन है भाई, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेम क्वेश्चन है। आप अगर यहाँ पर इस बार क्या पुट करेंगे, हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू कोस थीटा। तो थीटा जो आपके पास आएगा वो आएगा भाई कोस इनवर्स x। क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। और ये जो आइडेंटिटी होती है ना, ये होती है हमारे पास कितनी, किसके बराबर? कोस 3 थीटा के बराबर भाई। ये कैंसिल हो जाएगा, आपको एग्जाम में कैंसिल करके शो नहीं करना है। थीटा की वैल्यू जो हमारे पास है वो है जी कोस इनवर्स x, यानी कि सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा प्रूफ हो गया जी यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कर लेते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है हमसे कि भाई 1 सेकेंड, देखो एक 1 सेकेंड, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें यहाँ से भाई, ये कहता है कि tan इनवर्स दे रखा हमें, 1 सेकेंड, हाँ जी। tan इनवर्स हमें गिवन है √1 + x²। देखो आपको ना 3 आइडेंटिटीज पता होंगी कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा =1। भाई ये हमारे पास आइडेंटिटीज हैं। एक हमारे पास होती है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा =1, और एक और होती है हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -कोट स्क्वायर थीटा =1। भाई 3 आइडेंटिटीज हैं। इन 3 आइडेंटिटीज का यूज़ करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई। अब देखो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि भाई अब मैं साइन या कोस लेके क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करूँ, तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि आपने यहाँ पर पॉजिटिव गिवन है भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोस को मैं राइट साइड लेके जाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं, माइनस का आ जाएगा। तो ये साइन और कोस वाला तो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता है भाई। सीकेंट को भी मैं लेके जाऊँ तो ये सीकेंट वाला ऑप्शन और कोसिकेंट वाला भी ऑप्शन हमारे पास, ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉसिबल है तो 10 लेके जाओ या कोट लेके जाओ। तो अगर मैं यहाँ पर 10 पुट करता हूँ तो भाई ये हमारे पास क्या मिलेगा बताओ। अगर मैं यहाँ पर 10 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये होगा हमारे पास tan इनवर्स, रूट के अंदर हमारे पास क्या आएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा -1/tan थीटा। क्लियर है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आएगा हमारे पास सीकेंट थीटा -1/tan थीटा। क्लियर है। तो भाई ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, सीकेंट हमारे पास होता है जी 1/cos थीटा -1/sin/cos। क्लियर है यहाँ तक भाई? यहाँ तक ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं बताओ भाई। इतना करने के बाद हमारे पास क्या होगा, अगर आप इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा जी 1 - cos थीटा /sin थीटा। ठीक है जी, 1 - cos थीटा /sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको पता है कि ये जो नीचे वाला जो कोस था वो तो कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके पास माइनस में तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी 2 sin स्क्वायर थीटा/2, और साइन थीटा की आइडेंटिटी होती है जी हमारे पास 2 sin थीटा/2 और कोस थीटा/2। तो भाई 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, यानी कि sin/cos आ जाएगा हमारे पास tan थीटा/2, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा थीटा/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, थीटा/2 बचेगा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो आएगी tan इनवर्स x। क्या आएगी? tan इनवर्स
एक्स। क्लियर है? तो हमारे पास जो आंसर होगा फाइनल वो होगा भाई tan इनवर्स एक्स। ठीक है जी, बाई 2 ये होगा हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, ओके। अब करते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 4। भाई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पता है कि अब देखो इसमें अगर आप पुट करने की कोशिश करोगे तो क्या ही पुट करोगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, तो भाई हमें पता है कि ये हमारे पास गिवन है, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं tan इनवर्स। तो हमारे पास माइनस के अंदर अगर गिवन है तो वो हो जाएगी हमारे पास आइडेंटिटी 2 साइन स्क्वायर x/2, और प्लस में है तो वो हो जाएगी जी 2 cos स्क्वायर x/2। देखो दोनों से अगर आप √2 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ हमारे पास अगर करेंगे √2 ऊपर से आएगा, √2 नीचे से आएगा, ये आएगा जी हमारे पास सिर्फ साइन x/2, और नीचे आएगा जी हमारे पास cos x/2, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा ना। तो ये होता है हमारे पास tan x/2। क्या होता है? tan x/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इनके x/2 हमारे पास क्या आएगा, इसका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है जी, क्लियर है? अब करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 5। बेसिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, तो आप ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं भाई। आपको क्या करना है जी, tan इनवर्स आप इसको कोस से डिवाइड कर दो भाई, कोस बाई कोस हो जाएगा 1, और साइन को कोस से करेंगे तो आएगा जी tan x, और ये पाएगा यहाँ पे 1 + tan x। तो tan इनवर्स हमारे पास सेम है, 1 को मैं लिख सकता हूँ, अब एक आइडेंटिटी होती है tan x - tan y अपॉन 1 + tan x डॉट tan y। ठीक है, वो आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं भाई। 1 होता है हमारे पास tan π/4 माइनस tan x, और यहाँ से आ जाएगा 1 + tan π/4 डॉट tan x, यानी कि एक आइडेंटिटी बन गई हमारे पास tan x - tan y अपॉन 1 + tan x tan y। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है tan x - y की। तो ये थोड़ा सा याद रखना भाई, ये वाली जो वैल्यू हमारे पास है ना, ये तो है x, और ये हमारे पास है जी जो x गिवन है y। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी tan x - y, यानी कि x की वैल्यू π/4 है और ये x है, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं π/4 माइनस x, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो होगा इसका 5 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है जी, ओके। तो बढ़ते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, देखिए कि भाई tan इनवर्स गिवन है हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू अब क्या पुट करें। देखो ये मैंने अभी आपको ना 3 आइडेंटिटीज़ कराई थी, तो उन आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा देखना। तो यहाँ पर ना आप x के प्लेस पे पुट कर दो a sin थीटा, और अगर आप थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, x/a आएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास x/a, और साइन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे भैया आप। ठीक है, ओके। तो x/a आया, उसके बाद साइन इनवर्स x/a आ जाएगा यहाँ से, ये ध्यान रखेंगे आप। तो x के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया भाई a sin थीटा, और जब मैंने यहाँ पर पुट करने की कोशिश की तो ये मेरे पास आएगा a² sin स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स हमारे पास सेम है, a sin थीटा सेम, यहाँ से कितना कॉमन आएगा, a² कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - sin स्क्वायर, यानी कि होता है cos स्क्वायर। ऐसे कुछ रिजल्ट मिलेगा भाई। तो ये हमें कि हमारे पास यहाँ पर tan इनवर्स है, तो ये आएगा जी a sin थीटा अपॉन a cos थीटा। ठीक है जी, tan इनवर्स ये हो जाएगा tan थीटा, कैंसिल हो जाएगा थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन इनवर्स x/a, ये होगा जी हमारे पास आंसर। ओके, तो एक क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, 7 क्वेश्चंस करेंगे पहले पार्ट इसमें जो 2.2 एक्सरसाइज है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई हम। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है ना 7वां, क्या कहता है कि देखो आइडेंटिटी से आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा कि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पुट करके आप सोल्व कर दो उनको। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 की जो बात है ना वो क्या कहता है आपसे, आप इसके अंदर पुट कर दो भाई ये tan थीटा, तो वही आपके पास गिवन होगा, यहाँ से x/a tan इनवर्स x/a वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो भाई अगर यहाँ ये पुट करते हो तो आपको मिलेगा 3a² a tan थीटा, ये मिलेगा a³ tan³ थीटा अपॉन में आएगा जी a³, ये हो जाएगा 3a, ये आएगा हमारे पास x² है तो a² tan² थीटा। आप यहाँ से दोनों में से आप a³ अगर कॉमन लेते हो तो ये मिलेगा 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा।
और नीचे से अगर ए क्यूब कॉमन लोगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो भैया कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है tan 3 थीटा की आइडेंटिटी होती है कंप्लीट है, ठीक है, आप याद रख लेना। बाकी जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता है कि आइडेंटिटी बन रही तो आप प्लीज सोल्व कर सकते हो। थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी ये आएगी हमारे पास tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये होगा फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना आप ये वाले क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव के अंदर भी पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पर इनका केवल tan इनवर्स x का क्या डेरिवेटिव होता है वो आपको याद रखना है और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना भाई, आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक हम इसमें करेंगे, बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।